मैत्री में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शुभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भावे रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय शिक्षिका दीपा मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र ड्राइंग एंड पेंटिंग को आगे बढ़ाएं। सम्मानीय। धन्यवाद नीरज जी। कैसे हो आप सब? सब पुराने स्टूडेंट को देख के अच्छा लग रहा है। सुशीला जी है, यशोदा जी है, संतोष जी, पिंकी जी, आप सबको देख के अच्छा लग रहा है। गुड़िया कुमारी जी, लालमणि देवी जी, आप सबसे मैं परिचित हूँ और आप लोग भी मुझसे परिचित हो कि आप लोगों को नाम देख के मैं पहचान गई कि आगे हम सबने साथ में काम किया हुआ है। तो ड्राइंग हम फिर से एक बार करेंगे साथ मिलके। ऐसा मैं बोलूंगी। ड्राइंग हमें सीखना वैसे सीखना नहीं होता है। वैसे सबको आता ही होता है। जैसे कि थोड़ा बहुत मैथ सबको आता होता है ना, वैसे थोड़ा बहुत ड्राइंग भी सबको आता ही होता है। और ड्राइंग क्या है, एकदम बहुत ही इजी चीज है। आप थोड़े बहुत लाइन जो होते हैं उसका कॉम्बिनेशन ही चित्रकला में। देखिए जैसे कि हमने सीधे लाइन कर दिए, तो ये इस तरह के लाइन आप कोई भी चित्र मन में लाइए, माइंड में लाइए, तो क्या है, पर्वत है तो क्या है, दो इस तरह की लाइनें ज्वाइन करें तो ये पर्वत हो गए। इस तरह के कारो लाइंस है। तो सारी कोई भी चित्र आप माइंड में लाएंगे तो बहुत सारी ये छोटे छोटे जो लाइंस है ना उसका कॉम्बिनेशन ही चित्र है। तो ये बहुत ही इजी चीज है। तो ये जब हम शुरू करते हैं ना तो हम लाइन वर्क से ही उसकी प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं कि क्योंकि हम पहले बीच में कुछ समय आप लोगों का निकला होगा कि ज्यादा काम ना किया हो आप लोगों ने। तो हम जब भी मेरा भी मेरे तरह का, मैं तो बहुत काम करती हूँ, फिर भी कभी कभी इस तरह का करना बहुत जरूरी होता है। ये प्रैक्टिस इस तरह की मैं भी किसी ना किसी तरीके से वार्म अप के लिए ये करते रहते हैं हम लाइन वर्क्स। तो ये लाइन वर्क प्रैक्टिस से ही हम शुरू करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने जो ये आपको बॉक्सेस बनाने को दिया था वो इसके लिए कि एक फाइल बनी रहे हमारे पास। ये एक आपके पास ये स्केचबुक आप संभाल के रखोगे ना तो आपको एक अच्छी तरह से वो फाइल में रहे। बाकी हम ऐसे रफ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बॉक्स बनाने का और कोई हेतु नहीं है। बस ये हेतु है कि ये सारी चीजें आपके पास संभल कर रहे, और जब भी आपको यूज करनी हो, आपको बच्चों को सिखाना हो, आपको किसी को भी सिखाना हो, आप खुद कभी खोल के बैठते हो कि बहुत टाइम से नहीं देखा है ड्राइंग, लाओ देखते हैं कि हमने क्या किया था, तो ये संभला हुआ हो अच्छे से। इसके लिए ये इस तरह से मैं करवाती हूँ। और आप एक नहीं, एक दो तीन स्केचबुक भी रख सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, घड़ी घड़ी आपको लाना ना पड़े। तो जब जाओ तो एक या दो लेके आओ, या फिर कोई भी वैसे घर पे कोई नोटबुक या वगैरह पड़ा हो तो रफ प्रैक्टिस के लिए कुछ भी चल सकता है। इस तरह का कोई नोट पड़ा है आपके पास तो रफ प्रैक्टिस के लिए तो सब चलता है। और ये कैलीग्राफी प्रैक्टिस, इसको हम कैलीग्राफी बोलेंगे, जो लाइन वर्क प्रैक्टिस करेंगे ना उसको, तो वो आप जितना करोगे ना उतना अच्छा है। तो अब हम लोग ना कभी भी ऐसे बैठे होते हैं तो हम कभी कभी करते हैं ना ऐसे लाइन वर्क, इस तरह से हम कहीं बैठे हैं और ऐसे ही कहीं बात चल रही है या कोई लेक्चर चल रहा है तो थोड़ा बहुत ध्यान है भी और थोड़ा बहुत ऐसे कंटाला आता है या कुछ भी, या फिर कुछ काम करते हुए कुछ कुछ चीजें सुनते हुए भी हम इस तरह से हम पेन चलाएंगे। ये इस तरह से हम करते रहते हैं, या ऐसे ही आप लाइंस करते जाओगे कुछ ना कुछ बनता जाता है। दिख रहा है आप सबको? जी मैम। हाँ, तो आप कुछ ना कुछ, हाँ, तो इस तरह से हम ऐसे करते रहते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ चित्र निकल के आ जाते हैं। इस तरह से कुछ भी फ्लावर बना दिया या कुछ भी, आजकल इस सब चीजें जो अलग अलग हम ड्रॉ करते हैं उसको आजकल डूडलिंग भी कहते हैं, डूडल वर्क। तो आप कुछ भी करो, ये कोई सब्जेक्ट पकड़ के भी आप डूडल कर सकते हो। जैसे कि फ्लावर पकड़ लिया, एक अलग चीज की बात शुरू हुई है तो मैं बता देती हूँ आपको, कोई बात नहीं।
तो जैसे कि हम सब्जेक्ट लेते हैं कि चलो फ्लावर्स के ऊपर कुछ करना है, तो फ्लावर्स ऐसे ही बैठे हैं, तो ऐसे फ्लावर हम बीच में लिख देंगे या गार्डन लिख देंगे। तो इस तरह से पहले लिखा हमने। थोड़ा सा स्पेस रख के ऐसे सिंपल वर्ड में हमने फ्लावर लिख दिया। और इसको हम क्या करेंगे, इसके आसपास इस तरह से राउंड से मैंने पेन से लिख कर किया। समझ आ रहा है? जी मैम। हाँ, दिख रहा है। तो ये ओ है, तो ओ के अंदर भी पेन से किया, बाहर भी ये पेन से किया। तो आपको समझ आ रहा है, ये कैलीग्राफी, राइटिंग वाला कैलीग्राफी, जो शब्दों को भी हम आर्टिस्टिक तरीके से जो लिखते हैं, उसको भी हम कैलीग्राफी ही बोलते हैं। तो आजकल ये बहुत ही चल रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ही ऐसे अलग अलग तरीके से लिखते थे। तो ये आजकल फिर से ये इस तरह का राइटिंग ट्रेंड में है। तो इस तरह से हम लिख के, इस तरह से कोई भी शब्द को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसको बोल बबल कैलीग्राफी का ये बेस है। बबल कैलीग्राफी बोलते हैं इसको। तो अंदर का जो पेंसिल का हमने इरेज कर दिया, ये हो गया। अब फ्लावर लिखा है हमने, गार्डन भी लिख सकते हैं, फ्लावर लिखा है तो फ्लावर कोई बात नहीं, तो अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे ये फ्लावर बनाना शुरू किया। तो ये कैसा है कि आप बैठे हो कहीं और यूं ही कर रहे हो, कुछ करना है बस, ऐसे करके कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट पर ही आप अलग अलग चीज का कॉम्बिनेशन करोगे, तो उसको भी हम डूडलिंग ही बोलते हैं, डूडल आर्ट बोलते हैं इसको। ये चीज ऐसे ही थी, जिसको नाम नहीं देते थे, हम लोग करते ही थे पहले भी, पर अब इसका नाम है कि इसको डूडलिंग बोलते हैं। तो कभी कभी हम कुछ चेहरे बना लिए, कुछ एनिमल्स के, कुछ कार्टून के, कुछ भी मतलब, तो कोई बोट बना दी या कुछ शिप बना दी, कुछ भी घर बना दिया छोटा सा, एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी आप बनाते रहते हो ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम डूडलिंग। इस तरह से आराम से बैठे बैठे कुछ करते हैं, तो ये पूरा इस तरह से हम पेज भर सकते हैं। तो ये इस तरह का भी चीज प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है, आप बच्चों को भी करा सकते हो। और बच्चों को आप सब्जेक्ट दे सकते हो, छोटे बच्चों को, कि बटरफ्लाई के 3 डूडल बनाइए, फ्लावर का बनाइए। इस तरह से आप घर बनाइए अलग अलग, तो बच्चे 3-4 ऐसे घर बना देंगे अलग अलग तरीके के। तो उनकी इस तरह से छोटे बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर आएगी। तो ये फ्लावर हमने बनाया ही है, तो फ्लावर के पास बटरफ्लाई तो रहेगा ही। तो हम इस तरह से बटरफ्लाई बना सकते हैं। तो ये जो हम लाइन वर्क करेंगे ना कैलीग्राफी, वो भी आप पेन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह से एक आपको मैंने एग्जांपल दिया कि ये मैंने जो फ्लावर लिखा, उसी तरीके से हम गार्डन या कुछ भी, बर्थडे का है तो बर्थडे, तो इसके आसपास क्या रहेगा, वो बलून्स रहेंगे या फिर कैप रहेगी बच्चों की, बर्थडे की वाली, चॉकलेट्स रहेंगे, केक्स रहेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट लेके आप इस तरह के डूडल ड्राइंग बना सकते हो और बच्चों से भी करवा सकते हो, छोटे बच्चों से। और ऐसे ही हम बैठे हैं तो ये करने का एक अलग मजा आता है। तो ये मैंने जो आपको लाइन वर्क के लिए बॉक्स बनाने को बोला था, तो आप सबने किया है ये। इसको हम हेडिंग देंगे कैलीग्राफी। जी मैम, किया है मैम। अच्छा, और किसी को समझ में ना भी आया हो तो मैं करके दिखाऊंगी। जी मैम, बनाए हैं। ओके, कैलीग्राफी लाइन वर्क प्रैक्टिस। ठीक है।
तो यहाँ से हम फर्स्ट बॉक्स से शुरू करेंगे, और इसके पहले मैं थोड़ा बहुत फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। 1 सेंटीमीटर छोड़ा चारों ओर, एक पेज है हमारा, ये पेज है, तो 1 सेंटीमीटर छोड़ के मैंने एक इस तरह से रेक्टेंगल बना दिया। और 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, वो ये जो लाइन यहाँ पे बनाई होगी उसके ऊपर स्केल रख के ये मैंने ऊपर 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पे डॉट किया, फिर 4 पे, फिर 4 से लेके फिर से 3 गिनो, 5 6 7 और 7 और 8 के बीच फिर से इस तरह से। तो इस तरह से सारे लाइन करने के बाद ये बीच के जो लाइंस है वो निकाल देंगे हम। तो इस तरह से हमें अलग से बॉक्स मिल जाते हैं। तो जिसको भी समझ में ना आया हो तो वो इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे लाइन वाला प्रैक्टिस करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन। जिसको छोटे बच्चों को अगर आप सिखाते हो ना तो इसको आप बोलोगे स्टैंडिंग लाइंस, वरना हम क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइंस। और आप ऐसे नहीं कि बॉक्स में आप बच्चों को कोई भी पेज पे भी करवाइए, इस तरह से छोटे बच्चों को भी आप कैसे करवाओगे ना वो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो इस तरह से आप बच्चों को करवाइए, उनसे शायद अलग हो गया, मिस्टेक हो गई, तो भी आप उनको बोलिए कि नहीं ये इसको क्या बोलेंगे हम, इस तरह के उनको उनकी मिस्टेक मत दिखाइए उनको। उनको बताइए कि ये स्टैंडिंग लाइन की वजह बदले स्लैंटिंग लाइन हो गई, इस तरह से बताइए। और वो लोग एकदम से जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्रेयोन वगैरह कुछ कलर से भी ऐसे राउंड राउंड बैठे बैठे करते हैं ना, कुछ भी ड्रॉ करेंगे, एकदम छोटे बच्चे जिनको ड्राइंग पता नहीं है, बस उनको कलर का मजा आता है या पेंसिल से लाइंस खींचने को मजा आता है, तो उनके लिए देखिए, आप अगर छोटे बच्चे को सिखाते हो और ये कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेगा, कुछ भी करेगा ना, बच्चे लीटे लीटा मारते हैं ऐसा बोलेंगे हम लोग, है ना। तो उनको क्या बताइए आप कि अरे ये तूने बना दिया ना, उसको करने दीजिए और उसको बताइए ये तूने ये ऐसा बना दिया ना, तो इसकी तो देखो इसको ऐसे कर देंगे ना तो ये तो चॉकलेट बन जाएगी। आप उसको इस तरह से बता सकते हो। फिर ये कुछ दूसरे भी ऐसे शेप है तो उस शेप में उसको ये करा के बता सकते हो कि देखो ना ये तूने ये ऐसा किया है तो ये इसको और दूसरे आसपास कर दोगे सर्कल तो फ्लावर बन जाएगा। इस तरह से करके उनको ड्राइंग सिखाओगे ना तो उनको बहुत मजा आएगा बच्चों को, और उनको पता भी नहीं चलेगा। वरना आप इस तरह से मेथड से कराओगे तो उनको थोड़ा बोरिंग लग सकता है छोटे बच्चों को। तो आप इस तरह से ट्रिक से आप सिखाओगे तो बच्चों को मजा आएगा। तो ये लाइन वर्क प्रैक्टिस हम भी करेंगे, और इसके लिए पेंसिल अच्छे से शार्पन होनी चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ड्राइंग करने बैठते हैं कलर पेंसिल लेके बैठते हैं तो सबसे पहले ये शार्पन अच्छे से होगी तो काम अच्छा होगा आपका। तो हम इसको पेंसिल को ऊपर से स्टार्ट करते हैं, अगर फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन के लिए तो सीधा जाने देंगे बैलेंस से नीचे। यहाँ पे हमें इरेजर यूज नहीं करना है, और बिना टेंशन के ही करिए, आप कोई टेंशन नहीं है, इधर उधर मिस्टेक हो तो भी कोई बात नहीं, बस एंजॉय करिए। ये हमारे लाइंस बस सीधे जा रहे हैं और हम एंजॉय से इसको बना रहे हैं। ये चीज तो आप इजीली कर लोगे, अगले वेबिनार्स आप सबने अटेंड किए हुए हैं तो आपको पता ही है ना। तो ये हमने वर्टिकल लाइंस मतलब छोटे बच्चों के लिए स्टैंडिंग लाइंस बना दिया, ठीक है। और अभी हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइंस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैंने बॉक्स भी इसीलिए छोटे करवाए हैं ताकि हम थोड़ा और प्रैक्टिस कर सके और फटाफट से भी कर सके थोड़ा इजीली। आप अपना जब बच्चों को सिखाओ ना तो उनकी एज के हिसाब से ये चीज करा सकते हो। आप छोटे बच्चों को डायरेक्ट क्रेयोन से कराओ या फिर डायरेक्ट कलर पेन से कराओ, कलर पेंसिल से कराओ, तो भी वो करेंगे।
उनके हिसाब से छोटे बड़े बॉक्स बनवाओ, उनकी एज के हिसाब से। और बच्चों को आप जरूर सिखाओ, बहुत मजा आएगा आपको। कोई एक बच्चे को भी मिनिमम आज जो सीख लिया ना, कोई एक बच्चे को भी जरूर सिखाना। तो ये डैश वाली लाइन करेंगे हम, बीच में जगह छोड़ेंगे ये जो, और इसको हम स्लैंटिंग में करेंगे, इसे इस तरह से करेंगे कॉर्नर से। तो बीच बीच में थोड़ी जगह छोड़ेंगे, इसके लिए हम उसको बोलेंगे डैश लाइंस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चीजें हैं ये सारी। बस फिर से हमें ड्राइंग करने के लिए ये चीजें हमें रेडी करती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये डैश। फिर स्लैंटिंग लाइंस करेंगे तो सही डिस्टेंस छूटे और लाइन सीधे जाए, उसका ध्यान रखते हुए। कोई बीच में पेंसिल हमें उठाने की जरूरत नहीं है, भले ही मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं। और इरेजर भी हमें नहीं लेना है। हम जो ये पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सी पेंसिल है? HB। HB पेंसिल से सब चीज हो सकती है, ड्राइंग भी, और पेंसिल शेडिंग जो हम करेंगे वो भी HB से हो सकती है। फिर उल्टी साइड से स्लैंटिंग लाइंस। दिख रहा है? इस तरह से। फिर वेव लाइंस बनाएंगे। इस तरह से जो वेव्स रहते हैं। हेलो मैम। हाँ जी। मैम हमको ना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ठीक है। अभी? अभी नहीं हाँ। दिखाई दे रहा। कैसे? नीरज जी, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं। स्क्रॉल करो अपनी स्लाइड को। आप ही को नहीं दिख रहा कि सबको नहीं दिख रहा है? नीरज, थोड़ा वो छोटे ब्लॉक्स है ना, तो मे बी कि इन लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। या तो तुम इसको कैमरा से थोड़ा सा अनलार्ज कर दो, अगर तुम कर सकते हो तो। नहीं, यहाँ से नहीं हो पाएगा नहीं। मैम। अगर आपका जो कैमरा है और वो नीचे हो जाए। लाइट बढ़ाना पड़ेगा सर। वो उनका स्पॉट। सुशीला, जी मोबाइल का हो लाइट गया हो बढ़ा। गया। बट अभी पहले से बेटर है, अभी पहले से बेटर है अब। जी मैम अब हो दिखाई जाएगा। दिया। ओके। ओके। हाँ, तो इस तरह से हमें आगे करना है वेव लाइंस। ये सारी चीजें आप कलर पेंसिल और बॉल पेन से भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
ये स्लैंटिंग्स दोनों, और ये वेव। अभी हम करेंगे जिगजैग लाइंस। आप लोग हो सके तो कोई नोटबुक भी बनाकर रखिए, या फिर स्केचबुक में साइड में कुछ नोट्स, आपको कुछ ऐसा लगे कि ये चीजें मुझे लिख के रखनी चाहिए, याद रहे, तो आप उसके लिए एक अलग से नोटबुक भी बना सकते हो, या फिर स्केचबुक के दूसरे पेज में भी ये पेन से अच्छे से नोट्स भी लिख सकते हो। धीरे धीरे आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आपको लगे कि ये चीज मुझे याद रख लेनी है, तो नोट कर सकते हो इस तरह से। ये हो गया 6 है। और अब हम जो करने वाले हैं पहले देख लीजिएगा। तो ये छोटे मैंने 3 लाइंस बनाए, उसको टच करके इस तरह से, इस तरह से ये पैटर्न हमें पूरे बॉक्स में करते जाना है। और जहां पे ये सीधा लाइन से वहां पे नीचे अलग करना है, आड़ा, और फिर से सीधा, तो उलट पुलट इस तरह से ये इमेज इफेक्ट बनानी है हमको। समझ आया? ये दिख रहा है क्लियर? तो इस तरह से हमको ये बॉक्स पूरा करना है। आप लोगों को पेंसिल के विषय में जो बताया था पहले, वो कुछ याद है? अलग अलग पेंसिल्स कैसे आते हैं, किसी को जी कुछ मैम। याद है? हाँ, तो हाँ मैम, हम बताएंगे आप? किसको याद है? मैम हमको याद है। जी, तो आप बताएंगे कि क्या बताया था, अलग अलग को किस किस तरह की पेंसिल्स आते हैं? 2B, 4B और 5B और 8B। वो ब्लैक वाले पेंसिल को आपने बताया, जो कि जी मैम। ब्लैक होते हैं, लेकिन जो लाइट होते हैं वो HB का मतलब क्या है? HB का फुल फॉर्म याद है किसी को? HB का मतलब, HB मतलब H माने हार्ड और B माने ब्लैक, हार्ड ब्लैक, है ना? जी मैम। और जो H2, H3, H4, H5 वगैरह आती है, वो इतना मतलब 2H, तो मतलब 2 टाइम हार्ड, मतलब जो 5H होगी तो 5 टाइम्स हार्ड। जो हार्ड वाले पेंसिल्स होते हैं वो लाइट होते हैं। पेंसिल किस तरह से बनते हैं, उसकी जो ये नीब होती है वो कैसे बनती है? ग्रेफाइट और क्ले से। तो ग्रेफाइट जिसमें ज्यादा है ना, वो वाले पेंसिल डार्क रहते हैं, और जिसमें क्ले ज्यादा है वो वाले पेंसिल हार्ड रहते हैं। तो हम जो 2B 4B, मतलब बी, बी माने ब्लैक, मतलब 2 टाइम्स ब्लैक, 4 टाइम ब्लैक, ब्लैक, 4B मतलब 6B मतलब 6 टाइम ब्लैक, मतलब इतना ज्यादा ब्लैक, ब्लैकनेस उसकी जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो बी में
ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी, और एच वाले पेंसिल्स में हार्डनेस, मतलब वो लाइट, जितनी वो नंबर ज्यादा होगा उतनी वो पेंसिलें लाइट रहेगी। तो हमें जब कहीं पे लाइट डार्क देना होता है ड्राइंग में, उस हिसाब से हम पेंसिल्स यूज करते हैं। ये चीज मैं फिर से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये किस तरह का ये डिजाइन हुआ, बास्केट जैसा हुआ। तो बास्केट हैचिंग कब बोल सकते हैं इसको हम। फिर इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से। तो ये क्या करेंगे हम, इस तरह से ऐसे आए ना, ऐसे ट्राई करेंगे। पेंसिल के विषय में मैं फिर से पूछूंगी आपको कल, मतलब नेक्स्ट वेबिनार में। तो आप थोड़ा सा देख लेना। हो सकता है आप मुझसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दो, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके रखना पेंसिल के विषय में। तो इसको हम बोलेंगे क्लाउड, क्लाउड इफेक्ट, बादल जैसा कुछ। तो इस तरह के हम डिजाइन कई जगहों पर यूज करते हैं ना, इसका उपयोग करते हैं हम। आप अपने तरीके से भी कुछ भी इस तरह से बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम करेंगे, इसको बोलेंगे हम लूप्स। बहुत ही इजी है ये। ये ऊपर से भी ले सकते हो, मैंने नीचे से ऐसे स्टार्ट किया, वो आप ऐसे भी कर सकते हो। दो लाइन हम ऐसे करेंगे, दो लाइन उल्टा करेंगे। फिर इसमें आप सर्कल्स बनाइए, छोटे बड़े कुछ भी टच करते हुए अपने तरीके से ये पूरा कर दीजिए। ये जो मैंने लूप्स का आपको करवाया, ये मैंने अपने डायरी में डायरेक्ट पेन से किया हुआ है। ये कलर पेन्स आते हैं ना, उससे किया हुआ है। तो डायरेक्ट ही किया है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। कोई इस तरह का कोई भी पुराना नोटबुक या कुछ पड़ा है आपके पास या डायरी है, तो उसमें इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये डायरेक्ट पेन से किया हुआ है, इस तरह से आप कोई भी पेन से कर सकते हो। अभी कोई बड़ा सर्कल बना दिया तो उसके अंदर हम दूसरे छोटे सर्कल भी बना सकते हैं। कोई इसका नियम नहीं है कि इतनी ही साइज का बनाना है, आप अपने हिसाब से करते जाइए।
और अब जो ये बनाएंगे जलेबी की जैसे स्पाइरल, उसको सीधा उल्टा कैसे भी आप बॉक्स भर दो। ये हमारे हाथ को एक एक्सरसाइज मिल जाती है। ये मैंने इस तरह से किया हुआ है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से किया तो आप भी यहाँ से करोगे, आप यहाँ से करो, आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी। पर इसी तरह से हमें पूरा बॉक्स भरना है। और ऐसा कर लिया तो पूरा ये बॉक्स भी भरे, या फिर अलग से मुझे करना मन में आया कि चलो मैं ऐसे भी करूँ, तो वो भी कर सकते हो आप। ये भी अच्छा ही दिखेगा। ये सारे प्रैक्टिस है इस तरह के। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस को हम एक के ऊपर एक करेंगे। तो इस तरह से चेक्स बन जाएंगे। स्केल की बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, इरेजर लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें पेंसिल से काम करना है। फिर स्लंटिंग इस तरह से कर सकते हैं। एक साइड और दूसरी साइड दोनों से, तो ये अलग अलग तरीके के हमको चेक्स मिलेंगे। ये छोटे बॉक्स में किया हुआ है। आप पूरे पेज पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, जिस तरह से मैंने वो अपनी डायरी में बताया छोटे स्केचबुक में, उस तरह से आप बड़े पेज आपको जितना चाहिए वो बड़े पेज में भी आप कर सकते हो। मेरा किया हुआ मैं दिखाऊंगी आपको। ये आप देख सकते हो, मैंने अलग अलग कलर के पेन से पूरे पेज में किया है। तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पेन के ऊपर, हमारे हाथ के ऊपर। पेन से करते हैं ना, इसके लिए इरेजर हम नहीं लेंगे, तो इसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितनी ये प्रैक्टिस करें जैसा भी बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए हमें करना नहीं है। तो धीरे धीरे करके अच्छा ही बनता जाएगा। हम्म। अब हम चेन जैसा करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस तरह से वेव लाइंस किया, फिर इसको नीचे से करो ऊपर जाते हुए, तो ये क्या हुआ, चेन चेन जैसा हुआ। आप अपने तरीके से भी कुछ नया बना सकते हो। ये मैंने इस तरह से किया, आप इस तरह से भी कर सकते हो। वर्टिकल वे में भी कर सकते हो, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल वे में किया है। इस तरह के एक्सरसाइज आप खुद भी करो और बच्चों से भी करवाइए। हाँ, और अब हम थोड़ा
कलर पेंसिल, डायरेक्ट कलर पेंसिल से ट्राई करेंगे। तो कोई भी एक कलर ले लो आप ना। हाँ, इसमें हम बनाएंगे ओनली ट्राइंगल्स, छोटे छोटे। दो, ये हमने स्टार्ट किया। इसको अभी आपको जैसे बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा बनाना है तो भी बना सकते हो, लाइन में बनाना है तो भी बना सकते हो, आपको जैसे भी बनाना है। मैं इस तरह से ट्राई कर रही हूँ अभी कि हम टेढ़ा मेढ़ा छोटा मोटा कुछ भी बनाए। आपको अलग अलग कलर यूज करना है तो भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत मोजेक जैसा दिखेगा। ठीक है, और एक बॉक्स को हम कलर पेंसिल से, तो यहाँ मैं थोड़ा अलग तरीके से ट्राई कर रही हूँ कि हमने हल्के हाथ से यहाँ पे कलर पेंसिल से शेडिंग दे दिया अगर उस बॉक्स में, आपके पास है तो आप ट्राई कर सकते हो साथ में, नहीं है तो आराम से देखो और बाद में करना। और पेंसिल से, सादी पेंसिल से भी आप कर सकते हो, एकदम लाइट शेडिंग दो हमारी ड्राइंग पेंसिल से। और इसके ऊपर हम बनाएंगे स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर्स बनेंगे, देखिए इस तरह से। है ना, तो इस तरह से वेरिएशन आप खुद भी ढूंढ सकते हो, अलग अलग स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, कुछ भी स्क्वायर के आजू बाजू में दूसरा शेप, कुछ भी आप कर सकते हो। आप पेन से भी ये कर सकते हो। एक हम पेन से करेंगे बॉक्स। ये पेन है मेरे पास, इसको हम्म, दो शेप को हम मिक्स करते हैं। ये एक छोटा स्क्वायर बनाया, एक सर्कल बनाया, टच करते हुए स्क्वायर बनाया, सर्कल बनाया, कोई भी शेप आप ले लो। मैंने स्क्वायर और सर्कल लिया हुआ, सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया। तो इस तरीके से सेम साइज के बनते जाएंगे छोटे छोटे। इसमें कोई मिस्टेक बिस्टेक ढूंढना नहीं है हमको, बस काम करना है। आप अलग अलग कलर के पेन भी यूज कर सकते हो। ब्लू पेन भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कुछ नहीं किया हमने फिर भी। और मैं अब कुछ कर रही हूँ इस तरीके से।
तो ये किस तरह का हुआ, क्या लग रहा है ये आप लोगों को? ये वाले डिजाइन देख के कुछ याद आ रहा है कि ये किसकी, क्या दर्शाने के लिए इस तरह का हम करते हैं? बिजली, बिजली जैसा लाइटिंग, है ना? तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फिर से पेंसिल ले रही हूँ और इसमें हम कर्व लाइंस इस तरह से करेंगे, वेव लाइंस या बोलो या कर्व लाइंस जो भी। अभी इतने बॉक्स दूसरे बन सकते हैं, इतना सारा हम कर सकते हैं। और आप लोग खुद इस तरह से अपने तरीके से कुछ बनाइएगा अलग अलग। तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से करेंगे इस तरह से। दिख रहा है ना? एक के ऊपर इस तरह से दोनों तरीके से, तो ऐसा लगेगा। ठीक है, अभी मैं एक ट्राई कर रही हूँ कि क्रेयॉन से करूं। तो क्रेयॉन से हम ये वाले बॉक्स में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्टार बनाऊं। ठीक है, तो ये ब्लू क्रेयॉन से मैंने किया। आप बच्चों को इस तरह से डायरेक्ट क्रेयॉन से भी कुछ भी ड्रॉ करा सकते हो, खुद भी ट्राई करो। क्रेयॉन से भी बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग और पेंटिंग निकल के आते हो। वैक्स क्रेयॉन है, प्लास्टिक क्रेयॉन भी आते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्ट नहीं देते जितना वैक्स क्रेयॉन्स देते हैं। तो ये हमने डायरेक्ट क्रेयॉन से ट्राई किया। ये थोड़े से कम आएंगे क्योंकि क्रेयॉन का थोड़ा थिक होता है ना, इसके लिए लाइन थिक आते हैं। तो और एक क्रेयॉन से हम ट्राई करेंगे। तो ये जो लाइन किया था ये वाला, इसको हम स्लैंटिंग में करेंगे। और ये सारी चीजें आप बच्चों को बोर्ड पे बुला के भी कराओगे ना, तो उनको बहुत मजा आएगा कि बोर्ड वर्क पे। अभी इसके ऊपर हम दूसरा कलर भी ले सकते हैं या फिर सेम कलर से भी पूरा कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा कलर ले लिया, ब्लू का शेड लिया। ठीक है, इससे पेंसिल पे आते हैं हम और इसमें बीच में से लेके मैं स्पाइरल पूरा बॉक्स में आए ना, ऐसा हमें ये जलेबी बड़ी वाली बनानी है, पूरे बॉक्स में आ जाए। बस। अभी क्या करेंगे, ये मैं कुछ इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ, 4 पंखड़ियों वाला फ्लावर दिख रहा है। और अभी हम फिर से उसको टच करते हुए दूसरा फ्लावर बनाएंगे ना, तो इस तरह से लेंगे, इस तरह से। तो उसको टच करता हुआ दूसरा बना, अभी तीसरा, इस तरह से आपको करते जाना है पूरे बॉक्स में। अभी नीचे भी ऐसे ही होगा, जो नीचे भी
पंखुड़ियाँ आती है इसको टच करते हुए। ऐसे इस तरह से बनता जाएगा पूरा डिजाइन। कोई इरेजर नहीं लेना है हमको, बस जैसा भी बने बना दो। तो इस तरह से डिजाइन बन जाएगी और एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। आपके माइंड में अभी कुछ अलग आ रहा है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैडम ये कर रहे हैं तो मुझे यही करना है। कि मैं कुछ इधर ऐसे कर रही हूँ और इस तरह से हम बेल बनाएंगे, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये यहाँ पे हम कर्व लाइंस बना देंगे। एक में हमने डायरेक्ट इस तरह से किया था, एक में कर्व लाइन, एक ये। लेकिन ये पूरे बॉक्स में आए और मैंने दो कलर ले लिए हैं, पेंसिल कलर के दो शेड ले लिए। तो हम उसको बारी बारी ऐसे कर। रेड एंड ब्लू से मैं कर रही हूँ। थोड़ा इधर उधर पेन पकड़ने में हमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, पर कोई बात नहीं। ये ऐसा लग रहा है दो कलर में। और इसके ऊपर हम, ये तो ऐसे ही मैंने किया था, अभी माइंड में आ रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम पेंसिल से ऐसे करेंगे या फिर ब्लैक कलर से कर सकते हो आप, तो और अलग इफेक्ट आ जाए। लास्ट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको यहाँ से सेम
कर्व लाइंस भी बना सकते हो, अलग कुछ, या कुछ भी आपके माइंड में आए, वो जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे लास्ट बॉक्स में आप अपनी तरीके से कर लेंगे। ठीक है। और अब हम जो बात करेंगे कि ये जो हमने सारे लाइन वर्क्स किए उसके आधार पर हम ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो हमने जो कर्व लाइंस किए, तो कर्व लाइंस से क्या बन जाएगा? बादल बन गया। आप बच्चों को ये सिखा सकते हो कि ये आप लोगों ने जो कर्व लाइंस किए ना उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से बादल्स बन जाएंगे, क्लाउड्स। ठीक है। फिर स्लैंटिंग लाइन जो की है हमने, तो स्लैंटिंग लाइन से इस तरह से आप उसको सिखाइए कि ये पर्वत बन जाएंगे, माउंटेन्स। और यहाँ पे हम और एक कर्व लाइन कर देंगे तो सन बन गया। और इस तरह से सीधे जो लाइंस हमने प्रैक्टिस किए वही है, तो इससे ये बन जाएगा। फिर बारिश दिखानी है तो ये डॉट लाइंस जो हमने इस तरह के जो लाइन किए थे वो आप बच्चों को बताओ कि वो जो कट करते हुए जो लाइंस है, डॉटिंग डॉट लाइंस भी होते हैं, तो वो सारे फिर उसको स्लैंटिंग में इस तरह से भी दिखा सकते हो, सीधे भी दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप बारिश दिखा सकते हो। फिर पेड़ दिखा सकते हो उनको, तो इस तरह से ये जो सारे कर्व लाइंस है तो इस तरह से उसको जोड़ोगे तो कर्व लाइन से पेड़ बन गया, सीधे लाइन से उसका थड़ बन गया। यहाँ पे कुछ ग्रास दिखा सकते हो ऐसे। तो बच्चों को बहुत इजी तरीके से आप ये सिखा सकते हो कि इस तरह से जो लाइंस हमने सीखे ना उन लाइनों से ही हम ड्राइंग बना सकते हैं। फिर वेव लाइंस जिससे पानी बन गया। और घर बनाना है तो सीधे लाइंस, आड़े लाइंस, दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। बाद में हम शेप का डिटेल सीखेंगे तो आप शेप ज्वाइन किए इस तरह से भी समझा पाओगे। और शेप्स भी कैसे बनते हैं, ये सारे लाइंस इकट्ठा करके ही शेप्स बनते हैं ना। दो दो कर्व लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ये कर्व लाइन हो गई, ये दूसरी कर्व लाइन हो गई, क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये सारे लाइंस जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उनको अलग अलग तरीके से ज्वाइन करते हैं तो ये सारे शेप्स बन जाते हैं ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, ये सारे बेसिक शेप्स आप ये सारे लाइन वर्क करने के बाद बच्चों को उस तरह से सिखाइए कि ये लाइन जो हमने किए उसका ही उपयोग से ये सारे शेप्स बेसिक वाले बन जाते हैं। इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। डायरेक्ट पेन से भी कुछ छोटे छोटे ड्राइंग आप डायरेक्ट पेन से भी बनाइए। आप खुद भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। पेन से करने का एक फायदा ये है कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा सही ही बन रहा है, वरना आप करते रहोगे तो अच्छा भी दिखता है पेन से, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अभी मैंने पेन लिखा था तो आपके पास अगर पेन है तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो इस तरह से। देखिए इस तरह का छोटा सा नेचुरल सीन हमने डायरेक्ट पेन से ही बनाया। तो ये वाला प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अभी आप हम पेन से
कुछ छोटे छोटे चित्र बनाएंगे, जिसको हमने अभी बात की ना कि डूडलिंग बोल सकते हैं। तो वो चीज हम करेंगे अभी। हो सके तो पेन से ही कीजिए। एक नया वाला पेज ले लीजिए और उसके ऊपर हम बस खाली ये जो हमने लाइन वर्क की है ना, ऐसे ही सिंपल से थोड़े ड्राइंग हम बनाते हैं। आपको इसके अभी तक जो किया उसमें से कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने लाइन वर्क कैलीग्राफी किया, वो अलग अलग तरह से, तो आप भी अलग अलग तरह से बनाओगे ना अपने हिसाब से। आप सब भी प्रैक्टिस करोगे अपने अपने तरह से, तरीके से, अलग अलग डिजाइन के प्रैक्टिस करके आप मुझे दिखाइएगा, फोटो डालिएगा ग्रुप में, ये जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो हम छोटे छोटे कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं, आप लोग कर सकते हो साथ में, बहुत इजी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक खाली फूल बना रही हूँ मैं बस, देखिए इतना तो आएगा ही सबको। छोटा छोटा चलेगा, ये मेरा फिर भी थोड़ा बड़ा बन गया। छोटा छोटा बनाओगे तो भी चलेगा। बस सिंपल सा हमने फूल बनाया है, देखिए, पेन से डायरेक्ट। हो गए। जैसा भी बने आप बनाओ, कुछ भी बनाओ। फिर मैं अभी बना रही हूँ, एक बटरफ्लाई बना रही हूँ, ठीक है। सिंपल सा बटरफ्लाई है, जो छोटे बच्चों को भी आएगा। लेकिन हम किससे कर रहे हैं? पेन से। लेकिन ये भी माइंड में कुछ रखने की जरूरत नहीं है कि हम मैं पेन से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बस करना है काम। और इसके अंदर मैं छोटे छोटे ऐसे सर्कल डाल रही हूँ डिजाइन में। ठीक है। अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे एक काइट। एक अलग एक्सपीरियंस होगा, आप डायरेक्ट पेन से बनाएंगे। एक ही बार में बन जाता है। अभी हम इरेजर और पेंसिल लेके बैठते हैं तो क्या करते हैं, बीच बीच में हम कुछ भी इतनी मिस्टेक ना हो तो भी रब करेंगे कि नहीं अभी और अच्छा करना है, अभी ये करना है। तो हम जब पेन से करते हैं तो हमें इरेज करने का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो एक बर्ड बना रही हूँ मैं ऐसे। सिंपल सिंपल है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। ये फीस बनाया और ये हम बैट और बॉल बना रहे हैं। एक ही बार में सर्कल हो जाएगा पेन से।
तो डायरेक्ट पेन से हम कर रहे हैं। ये ग्लास बन गया, घर कितना इजीली बन गया, मैंगो बना दिया। मतलब सारी चीजें बहुत ही इजीली बन रही है डायरेक्ट पेन से। ये हम कप और सॉसर बना रहे हैं। ये सेमी सर्कल हुआ, उससे क्या बन जाएगा? ये कैप। कैप बना दी है हमने। तो इस तरह के छोटे छोटे चित्र आप ट्राई कर सकते हो बच्चों को डायरेक्ट पेन से सिखाने के लिए। उन लोगों को इस तरह से दो प्रैक्टिस दे सकते हो आपके। पहले आप उनको पेंसिल से बनवाइए, उसके बाद सेम चीज आप उनको बोलिए कि आप पेन से ड्रॉ करो। और मिस्टेक वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हो सकता है करिए। उनसे मिस्टेक निकालनी ही नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, ऐसे ही बोलती हूँ। ये बन जाएगी एक आर्टबोर्ड। और यहाँ पे हम इस तरह से पानी। इसको हम डूडलिंग ही बोल सकते हैं। सारा हमने मिक्स चित्र सारे बनाए। फ्रूट भी है, घर भी है, सारी चीजें मिक्स। ये हमारा हाथ अच्छा रहे, हमारी ड्राइंग अच्छी रहे, इसके लिए बहुत ही ये अच्छी चीज है। और हमें कोई सामान लेके बैठना नहीं पड़ता ज्यादा। जब हम पेंटिंग करते हैं तो बहुत सारा सामान लेके बैठना पड़ता है, पेंट ब्रश, पानी, कपड़ा, बहुत कुछ लेके बैठना पड़ता है। जबकि इस तरह सा का काम है जो पेंसिल कलर का है, क्रेयोन का है, या डायरेक्ट पेन से हम करते हैं, उसमें हमें ज्यादा सामान लेने की जरूरत नहीं होती। हम कहीं भी हाथ में लेके कर सकते हो। आप कहीं घूमने जा रहे हो और साथ में डायरी पेन रख सकते हो और आप ड्रॉ कर सकते हो। और एक दो बनाते हैं। तो ये हम बना रहे हैं बोट। और यहाँ पे हम
कोकोनट ट्री बना देंगे, एक नारियली का पेड़। और इस हिसाब से आप अपने तरीके से कुछ भी पेन से ड्राइंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा वर्क यहाँ पे खत्म हो रहा है आज का। ये कुछ और भी लाइन वर्क मैंने आपको दिखाया, और ये जिगजैग लाइन से थोड़े पेन से किया है तो उसका थोड़ा इफेक्ट ये वाले पेज पे पीछे पड़ रहा है। ये जिगजैग लाइंस मैंने अलग अलग कलर्स लेके देखे कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप ये खाली पेंसिल से भी करोगे ना, डार्क लाइट कॉम्बिनेशन लेके, तो भी अच्छा लगेगा। हमें ड्राइंग निकालने के लिए ज्यादा मटेरियल्स की कोई जरूरत नहीं होती। हमारी क्रिएटिविटी के लिए हमारे पास खाली पेंसिल, इरेजर, बेसिक सामान है, पेन है, तो भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है हम क्या करेंगे। नोटबुक में भी आप कर सकते हो, किसी भी चीज पे कर सकते हो। और न्यूज़पेपर पे करते हैं लोग, न्यूज़पेपर के ऊपर पेंटिंग ड्राइंग करते हैं ना, तो वो एक अलग आर्ट दिखता है, अलग आर्ट उसको बोला जाता है। उसके ऊपर कर सकते हो। स्टैम्प पेपर मिलते हैं पुराने, तो उसके ऊपर कर सकते हो। आप किसी के भी ऊपर अपना आर्ट, आर्ट तो कहीं पे भी आप क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हो। पत्ते के ऊपर किया जाता है, पेड़ के पत्ते के ऊपर भी पेंटिंग किया जाता है। मेरे पास एक सैंपल फ्रेम है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये दिख रहा है, ये पीपल के पेड़ के ऊपर पेंटिंग किया हुआ है। ये किसी आर्टिस्ट का है, मेरा नहीं है, कहीं से खरीदा हुआ है मैंने। तो देखिए, आप इसको फ्रेम किया है, पीपल के पेड़ के ऊपर किया हुआ है। तो क्रिएटिविटी तो आप कहीं कैसे भी करके दिखा सकते हो, कहीं से भी। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है। जिसके पास जो भी चीज है उससे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा काम तो पूरा हो रहा है। आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कुछ अपना वर्क दिखाना है, कोई बात करनी है तो कर सकते हो। सुशीला जी, यशोदा जी, कुछ नया सीखा इस बार आपने? सेम चीजों के साथ आपको कुछ लगा ऐसा? आप अपनी बात रख सकते हो। संतोष जी, मैम देखिए हम बनाए हैं। आपका नीरज जी, इनका स्पॉटलाइट यशोदा देवी का कर दीजिए, दिखेगा क्योंकि बहुत छोटे में दिख नहीं रहा है सही से। देखिए मैम। लाइट आ रहा है, थोड़ा आगे लाइए। हाँ जी, हाँ, अच्छे ड्राइंग निकाले आपने। हाँ, पेन से बनाया। हाँ, वो भी अच्छा है सारा। फोटो भी डालिएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड यशोदा जी, वेरी नाइस। पेंसिल से बनाया है? जी मैम पेंसिल से पेन। बनाया है? अच्छा अच्छा। जी आप पेन से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक। बॉल पेन से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक। और कोई अपना वर्क किया है अभी, या बाद में करने वाले हो? जी संतोष जी, हाँ, अपने पेन से बनाया हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बस इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने माइंड से सोच के, और लाइन वर्क प्रैक्टिस, और इस तरह से पेन से अलग अलग ड्राइंग, डूडल आर्ट वगैरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सैंपल तो थोड़े पिक्स डालूंगी, फिर भी आप लोग भी अपना खुद का करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
पेंसिल के विषय में हमने जो बात की थी उसमें थोड़ा मैं आपको दिखा के कर सकती हूँ। अमी अमी मैम है? अमी मैम चले गए? यस मैम। हाँ हाँ, वो पिक आप शेयर कर देंगे अमी जी? हाँ। हाँ जी। तो इस पिक्चर जो अमी मैम शेयर करेंगे उसके आधार पर आपको पेंसिल के विषय में सही से, इस बार आपको ये जानकारी पूरा मुंह पे हो जानी चाहिए। कहीं पे भी आप बोलो ना तो इतना अच्छे से बात करो, इस तरह से हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कई बार हमने बात की है, हर वेबिनार में हम ये बात करते हैं ना। तो आप लोगों को पूरा याद रह जाना चाहिए, और है भी ऐसा कि याद रह जाए, और आपको रह जाएगा, अच्छे से याद रह जाएगा। देखिए तब तक मैं दिखाती हूँ, ये सारे शेडिंग के पेंसिल है हमारे। 2B 4B 6B, बी माने ब्लैक, मतलब जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना ब्लैकनेस बढ़ता जाएगा। तो उसमें क्या ज्यादा होता है? ग्रेफाइट ज्यादा होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट रहता है, इसके लिए ये पेंसिल सारे सॉफ्ट रहते हैं। जो ब्लैक वाले पेंसिल है वो सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट ज्यादा होता है। और डार्कनेस इसके, हमें जहाँ पे ज्यादा डार्कनेस देनी है तो ये ब्लैक वाले पेंसिल हम यूज कर सकते हैं। 2B 4B 6B 8B वगैरह। एच पेंसिल्स जो होते हैं ना, 2H 4H वगैरह, एच पेंसिल ज्यादा यूज नहीं आते क्योंकि वो बहुत ही लाइट होते हैं। देखिए इस पिक्चर में समझाया है, पहले एक बार एक पिक्चर आप दिखा सकते हैं बड़ा करके? हाँ जी। तो एक चीज आपको ये याद रख लेनी है कि H माने हार्ड और B माने ब्लैक। HB मतलब हार्ड ब्लैक, तो वो बीच में आती है, ये सारे हार्ड पेंसिल और सारे ब्लैक पेंसिल के बीच में आती है HB। मतलब HB हर जगह चलती है। HB से आप ड्राइंग कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा डार्क आप यूज कर रहे हो या जो भी नॉर्मल HB लिखी हुई पेंसिल यूज कर रहे हो, वो बेसिक पेंसिल है जो हर जगह काम आती है। लेकिन आपको और अच्छा काम करना है, मतलब कहीं पे ज्यादा डार्कनेस दिखानी है वगैरह करना है, तो उसके लिए हमें ये ब्लैक पेंसिल चाहिए, 2B 4B 6B वगैरह। बस ठीक है अमी जी, थैंक यू। तो ये मैं आपको फोटो भी डाल दूंगी, ये जो अमी मैम ने दिखाया, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये पेंसिल मैंने इसीलिए निकाल के रखे कि आप लोगों को दिखे, वैसे हम करते ही है इससे काम। ये मेरी डोम्स की है और अलग अलग कंपनीज की आती है, तो आप खरीद के, अगर आपके पास नहीं है तो खरीद के रखेगा, अगर अगले साल की पड़ी हुई है तो वही काम आएगी। तो हम जो छाया और प्रकाश यानी कि शेडिंग सीखेंगे, लाइटिंग एंड शेडिंग, है ना। कोई भी पिक्चर को रियलिस्टिक बनाना है, कोई भी पिक्चर को अच्छे से उपसा के रियल तरीके का दिखाना है, तो उसके लिए हमें ये टेक्निक छाया प्रकाश यानी लाइटिंग और शेडिंग यूज करनी होती है। तो इसके लिए हमें ये पेंसिल चाहिए। बाकी हम HB से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। HB से भी हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते। HB पेंसिल यानी कि हमारी जो ड्राइंग पेंसिल है वो। लेकिन बहुत ज्यादा लाइट पेंसिल होती है ना, जो 2H 4H 6H 9H वगैरह, वो बहुत ही लाइट लाइट होती है। उसमें क्या ज्यादा होता है? क्ले। ग्रेफाइट ज्यादा नहीं होता है, क्ले ज्यादा होता है। इसके लिए वो हार्ड होती है, आप यूज करोगे ना तो एकदम खुरदुरी लगेगी, और उससे ड्राइंग बहुत ही लाइट होती है, तो वो बहुत ही कम यूज में आती है एच वाली पेंसिलों में से। और ये ब्लैक वाले पेंसिल हम इसमें शेडिंग वगैरह वर्क में काम करते, यूज में लेते हैं। तो आपको समझ आ गया पूरा अभी पेंसिल के विषय में? तो ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो आपको, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम के लिए हम कलर पेंसिल का थोड़ा देखेंगे, और ये शेडिंग पेंसिल नेक्स्ट वेबिनार में वगैरह देखेंगे थोड़ा। हमने और ये अलग अलग शेप्स के ऊपर काम नहीं किया, तो वो वाला भी हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे वर्क।
अलग अलग जो रहते हैं शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, वो बेसिक के साथ साथ दूसरे भी, वो वाला वर्क हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। आप क्रेयॉन से भी अच्छे से शेडिंग कर सकते हो। शेडिंग टेक्निक एक बार आपने सीख ली तो आप कोई भी कलर से कर सकते हो। ये सारा जो हम सारे वेबिनार लेते हैं पूरा बेसिक रहता है, जो आपको कोई भी काम करना हो आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ इसमें ये करना है हमको, तो उसके बाद आप कोई भी वर्क कर सकते हो। ये सारे वेबिनार आपने बेसिक वाले कर लिए तो उसके बाद आप लाइफ में कोई भी मटेरियल पे काम करो, कुछ भी करो, आपको समझ आ जाएगा, पूरा जल्दी से समझ आएगा। क्योंकि इसमें हम जब पेंटिंग का करेंगे तो सारे कलर्स के विषय में भी बेसिक पूरी बात करेंगे। तो इसके लिए ये सारी चीजें ऐसी है कि आप कहीं पे लिख के भी रख लो। जो भी आपको लगे कि ये चीजें हाँ मुझे नोट कर लेनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम मुझे सही से याद रहे, या फिर आप बच्चों को अच्छे से बता पाओ, उसके लिए आप नोट करके भी रखा करो। ये यूं ही बैठे बैठे मैंने क्रेयोन से किया है, देखिए तो क्रेयोन से भी कितना अच्छा शेडिंग होता है, समझ आए? यूं ही बैठे बैठे देखिए मैंने डार्क टू लाइट पिंक से किया है, वो लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट, और ये फ्लावर यूं ही बना है, देखिए यूं ही बना दिए क्रेयॉन से, वैक्स क्रेयॉन से, है ना? तो देखिए कितना अच्छा, डायरेक्ट कोई पेंसिल से ड्राइंग नहीं किया मैंने, ऐसे ही बना दिया है। तो आप क्रेयॉन से इस तरह से ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। हम लोग पूरा इंक्लूड कर दे ऐसा ट्राई करूंगी मैं कि क्रेयॉन का भी हम इंक्लूड करें ज्यादा, लेकिन देखते हैं कितना हम वर्क कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बोलिएगा। आपको अच्छा लगा पेन से काम करने में आज? पेन से काम करना कैसा लगा आपको? आप करोगे ना? आप कुछ भी, आप जो आपके माइंड में आ रहा है ना आप शेयर कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। और कुछ ऐसा हो आपको आपके माइंड में कि हमें वेबिनार्स में ये चीज आप इंक्लूड करना मैम, हमें सीखनी है, तो वो भी आप बता सकते हो, तो मैं उस हिसाब से करने को ट्राई करूंगी। आप मुझे बता सकते हो कुछ स्पेसिफिक आपके माइंड में है कि हमें बच्चों को सिखाने में कुछ प्रॉब्लम ये वाली आ रही है, या कोई भी आपके खुद के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप मुझे बात कर सकते हो। और बच्चों को जरूर सिखाना, आपने जो आज सीखा है ना वो सारी चीज आप मिनिमम एक बच्चे को तो जरूर सिखाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा सिखाने का। आपकी सिखाने की जो एबिलिटी होती है ना वो ज्यादा डेवलप होगी, आप और अच्छे अच्छे से सिखाते जाओगे जब भी सिखाओगे। सिखाने से हम हमारा ही नॉलेज बढ़ता है ना। तो कभी कभी फ्री में भी स्टार्ट करो, पहले एक बच्चे को, मिनिमम एक बच्चा। और ज्यादा सिखाते हो तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम एक बच्चे को तो जरूर ही सिखाइए, कि आपके माइंड में ऐसे रख दीजिए कि नहीं मुझे ये जो आज सीखा है ना वो मुझे किसी ना किसी एक बच्चे को तो सिखाना सिखाना ही है, मस्ट सिखाना है। इस तरह से आप रखिए माइंड में। आपको बहुत बच्चों से ही हमें उल्टा होता है, बच्चों से ही हमें कितना सीखने को मिलता है। मैं तो हमेशा जब बच्चों को सिखाती हूँ तो मैं यही महसूस करती हूँ कि मुझे बहुत सीखने को मिलता है बच्चों से।
तो आप लोग कुछ बनाइए, अभी बैठे हुए हैं तो कुछ भी अपने तरीके से पेन से डायरेक्ट बनाइए, कोई ड्राइंग, कोई नेचुरल सीन बनाइए। चलिए, कोई एक अपने सबका नेचुरल सीन अलग ही बनेगा, आप पेन से बनाइए। अभी आप 5 मिनट 10 मिनट है जो हमारे पास, उसमें आप अपना बनाइए, वर्क कुछ कीजिए। अभी टाइम मिले तो अभी दिखाना, वरना फोटो डाल देना कि हमने ये क्लास में किया। तो आप बैठे हैं तो बनाइए कुछ। आपको क्रेयोन का वर्क देखना है तो वो मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ आपको। तो ये मेरे पास क्रेयोन्स का बॉक्स है, ये डोम्स का है। आपके पास, आपके यहाँ जो भी मिलता है आप ला सकते हो, आपके पास अगर है तो कोई लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वो आपको प्रैक्टिस के लिए, तो हम डायरेक्ट कुछ करते हैं। चलिए, ये मैंने रेड कलर ले लिया और ये मैं यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ। तो ये मैं बीच में कुछ येलो ऑरेंज करती हूँ इस तरह से। इस तरह से डायरेक्ट ही कुछ कीजिए, पेंसिल की जरूरत नहीं हमको। तो ये मैंने ऑरेंज सर्कल किया, इसके ऊपर येलो किया, इसमें मैंने ये ऑरेंज मिक्स किया। ऑरेंज और येलो को मैंने मिक्स किया है, देखिए। कोई रूल नहीं होते, जो हम करते हैं ना वही हमारा रूल, बस। तो ये मैंने इस तरह से पत्ता बनाया फ्लावर का, ड्रॉ कर लिया है ऐसे ही क्रेयोन से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कलर कैसे करेंगे। बॉर्डर बॉर्डर से शुरू करना है। जब बच्चों को भी आप सिखाओ ना, तो उनको सिखाओ कि बॉर्डर पे पहले कलर करें, ताकि छोटे बच्चों का क्या बाहर निकल जाता है ना, कोई बात नहीं, वो तो होता है, पर उनको ऐसे सिखाइए कि बॉर्डर से काम करें। और ये बॉर्डर से मैंने इतना डार्क करने के बाद मैं हल्का सा लाइट लेते जाऊंगी। हमने पेंसिल कलर से शेडिंग किया हुआ है ना, उसी तरह से करना है बस। तो मैं ये मिक्सिंग भी रहना चाहिए, ये बॉर्डर अलग नहीं पड़ना चाहिए, मतलब डार्क वाला है वो अलग नहीं पड़ना चाहिए। और इस तरह से डार्क टू लाइट हम जा रहे हैं। पहले यहाँ पे डार्क किया ना, उसके डार्क से इतना ये थोड़ा लाइट हुआ, इतना पोर्शन अलग नहीं पड़ेगा, बस हमारे माइंड में समझ में आएगा कि ये हमने थोड़ा लाइट किया, अभी इसके अंदर और हम लाइट करेंगे। तो इस तरह से ये लगेगा। और इसके अंदर भी हमें मिक्स करना है कोई कलर, तो भी हम कर सकते हो। ये पिंक कलर ले लेती हूँ मैं, तो इसको मुझे यहाँ पे जो मीडियम डार्क है वहां पे मिक्स करना है, तो मैं इसको हल्का सा ऐसे मिक्स कर सकती हूँ। हुआ क्रेयोन से ऐसे शेडिंग और मिक्सिंग, इस तरह से ब्लेंडिंग। इसमें ब्लेंडिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए हमें कोई चीज की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कलर से करना है। तो इस तरह से हम अलग अलग तीनों में कर सकते हैं। और ग्रीन कलर की पत्ती बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। शेडिंग सीखने के लिए फ्लावर बेस्ट है। फ्लावर के ड्राइंग आप बनाओगे अलग अलग, और उसमें शेडिंग सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये वो बहुत अच्छा होगा। तो देखो, ये मैंने पत्ती बना दी, ड्रॉ कर ली, और इसके अंदर मैं ये लाइट ग्रीन का शेडिंग दे रही हूँ हल्के हाथों से, सेम प्रेशर, कोई लाइन लाइंस नहीं दिखने चाहिए अंदर। तो इस तरह से मैं, मुझे यहाँ पे कलरिंग करना था, तो ये हो गया। और इसके अंदर हम डार्क ग्रीन ले लेंगे। तो ये डार्क ग्रीन लिया मैंने, तो इसके अंदर ये डार्क ग्रीन से करेंगे हम। समझ आया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट क्रेयॉन से भी बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग निकाल सकते हैं। अगर वैसे तो ये तीनों पंखुड़ियां सेम कलर की होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक अलग कलर ले रही हूँ, शेडिंग दिखाने के लिए। तो ये मैंने ब्लू ले लिया यहाँ पे। तो ब्लू को हम
सेम ये जो रेड किया ना उसी तरह से मैं बना रही हूँ, लेकिन आपको वो कैसा दिखता है वो समझ आए। तो ये सारे बहुत ही इजी कलर मीडियम है जो मिल जाते हैं इजीली, और इजीली आप उसको कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। जिस तरह से हमने वो शेडिंग पेंसिल जिस तरह से घुमाना है वो सारा मैंने सिखाया है ना पहले, उसी तरह से ये क्रेयॉन को भी हमें यूज करना है। और इसके अंदर हम ये डार्क ब्लू कलर लिया है मैंने, तो इसके अंदर हम लाइट ब्लू कलर मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई पूरा फ्लावर हमने ब्लू बनाया तो ऐसा दिखेगा, कोई रेड बनाया तो ऐसे दिखेगा, तो समझ आया आपको। इसके अंदर हमें इस तरह से इफेक्ट भी दे सकते हैं, लाइंस रेड में भी अच्छा ही लगेगा, ऑरेंज देखिए। तो कुछ भी हमारे पास कोई भी कलर से हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेचुरल सीन में भी शेडिंग देके आप क्रेयॉन से कर सकते हो, बच्चों को भी सिखा सकते हो इस तरह से। पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, फिर बच्चों को भी उसी तरह से सिखाना। कुछ भी समझना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे किसी का मैसेज आया था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम मुझे ड्राइंग क्लास शुरू करने हैं तो मैं सबसे पहले क्या कराऊं। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, आपके वहां से ही किसी का था, मैं नाम भूल गई हूँ। फिर मैंने उनको वो गाइडेंस दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ड्राइंग क्लास शुरू कर रहे हैं वो। तो आप भी आगे जाके ये कर सकते हो। सबसे पहले एक ही वो रखो कि एक बच्चे को मिनिमम सिखाना है। सबसे पहले आप फी भी नहीं लोगे या फिर बहुत ही मिनिमम फी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी ना, उससे आप आगे बढ़ोगे। और सिखाने के लिए ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी आपको तो पता ही होगा, आप लोग टीचर हो सब। ठीक है नीरज जी, समय हो रहा है। जी, आज का इस जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो हमारा सत्र रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिभागी अभी जुड़ने से रह गए हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो सहयोगी प्रतिभागी हैं वो समय पे ज्वाइन करें, और सत्र की में जो भी आज कार्य दिया गया है या जो भी आप सभी को सिखाया गया है इसको प्रैक्टिस में जरूर करें। इसे ऐसा नहीं समझें कि भाई हमें ये 1.5 घंटे का समय निकालना है। एक उमंग और उत्साह जरूर रखें। हम समझ सकते हैं कि आज भी कुछ शिक्षक परिस्थिति बस जुड़े हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाया है। हम उनसे अपेक्षा रखेंगे कि अपना प्रैक्टिस करके ग्रुप में जरूर वो साझा करें। तो समय हो चला है ऑलरेडी, हम 5 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो पुनः हम सभी ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को यहीं पे विराम देंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।
सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापी अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे, और पुनः हम कहेंगे कि आज जो भी वर्ग में हमने कराया है उसका यूट्यूब की लिंक से अवलोकन कर प्रैक्टिस जरूर करें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन जय जोहार।